जातीय जनगणना क्यों, आखिर जातीय जनगणना क्यों करवाई जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है। अब कुछ तो कुछ करना है ना समाज में, जिससे कि जाति में लड़ाई हो, विभिन्न जाति के लोग लड़े। जन सुराज एक विकल्प बन के आया है और वह प्रश्न पूछ रहा है सरकार से। मैं नीलिमा सिंह, उपाध्यक्ष महिला शाखा। अभी जो बात हो रही थी उसमें मैं कुछ जातीय जनगणना की बात हो रही है। तो ये जातीय जनगणना की बात है, ये बहुत दिनों से चल रही है और कुछ बातें ऐसी होती है जब चुनाव आता है तो उस पे लोग विशेष ध्यान देने लगते हैं। मैं यह पूछना चाहती हूँ सबसे, समाज से भी और सरकार से भी, कि जातीय जनगणना क्यों, आखिर जातीय जनगणना क्यों करवाई जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है। अगर कुछ ऐसा कारण होता कि जिससे कि जो लोग जातीय गणना करने के बाद लोग उसको तरक्की करते, पढ़ाई लिखाई शिक्षा में कुछ योगदान मिलता, ऐसा कुछ नहीं होगा। यह जो है एक जातीय उन्माद फैलाने का एक दूसरा तरीका है। एक मंडल कमीशन गया, अब कुछ तो कुछ करना है ना समाज में, जिससे कि जाति में लड़ाई हो, विभिन्न जाति के लोग लड़े कि नहीं भाई मेरा प्रतिशत ज्यादा है, कोई कहेगा कि मेरा प्रतिशत ज्यादा है। तो ऐसे करके ये बातें चलती रहेंगी हमेशा। जब कोई ना कोई मुद्दा होगा तो आप देखिएगा कि जाति की बात तो आने लगती है। तो मुझे तो यही लगता है कि जाति की बात आती ही क्यों है। एक देश है, उस देश के विभिन्न राज्य हैं, हम भारत के लोग हैं, भारतवासी हैं, बिहार के लोग हैं, बिहारी हैं। फिर ये जाति की बात क्यों आती है और जाति गणना की बात आती है, गणना की, तो फिर जाति गणना होनी चाहिए, उसको मजाक बना के नहीं रख देना चाहिए। वो थोड़ी सी जाति गणना करा करके उस पर राजनीति का खेल चलने लगता है। लोगों के पास कोई विकल्प तो होता नहीं है, जो भी होता है उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आज हमारे पास विकल्प है, जनसुराज एक विकल्प बन के आया है और वह प्रश्न पूछ रहा है सरकार से कि आप जो यह जाति गणना कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं और उसका क्या परिणाम निकलेगा। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने जो लोगों को, अति वंचित लोगों को 3 डिसमिल जमीन देने की बात की थी, वो 3 डिसमिल जमीन अति वंचित लोगों को नहीं मिली। मैं यह बिना प्रैक्टिकल के रूप में यह बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे परिवार को जानती हूँ जिनके पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास वो 3 डिसमिल जमीन भी नहीं है जिसको दिखाकर वो घर बनाने के लिए लोन ले सके। घर के लिए अनुदान राशि मिलती है सरकार से, कितना मिलता है आप लोगों को पता है? नहीं, मुझे तो पता है, आप लोग को भी पता होगा। 1,30,000 मिलता है। उसमें से उन लोगों को मिलता है कितना? 70,000। और वो 70,000 और उसके जो बाकी पैसे होते हैं वो मुखिया खा जाते हैं। और ये सब बातों को मैं जमीनी धरातल पे जानती हूँ, क्योंकि मेरा क्षेत्र आरा मेरा बर्थ प्लेस है, लेकिन जमुई भी से मैं जुड़ी हुई हूँ। और वहाँ के लोग हमेशा हम लोगों के पास आते हैं, बताते हैं, और मुखिया को पैरवी करने के बाद भी वो लोग पूरा पैसा नहीं देते हैं। तो हम लोग कितना बोलेंगे, ज्यादा तो बोल नहीं सकते, अब क्या करिएगा बोल करके। तो परिस्थितियां तो यही हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जो ये जाति जनगणना है, एक जातीय उन्माद फैलाने का तरीका है। उसको अगर करना है सरकार को तो इस पे अपना श्वेत पत्र जारी करे कि वो कैसे करेगी, क्या करेगी, उसका एक पूरा ये तैयार होना चाहिए, ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए, वो जनता के सामने रखना चाहिए। हम लोग एक भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं है।